ये सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का इस इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने सेकंड पेपर के इकाई 2 की शुरुआत की थी। इकाई 2 का अगला टॉपिक हम ले रहे हैं जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन। ये 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला। 1919 से 1947 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। असहयोग आंदोलन के उदय के कारण असहयोग आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक परिणाम। तीसरा, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार योजना से उत्पन्न असंतोष जिसे हम 1919 का अधिनियम भी कहते हैं। चौथा, रॉलेट एक्ट जो 21 मार्च 1919 को पारित किया गया। इससे असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। पांचवा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। छठा, हंटर कमेटी और उसके संबंधित अन्यायपूर्ण रिपोर्ट। सातवां, कांग्रेस द्वारा जांच की गई जलियांवाला बाग से संबंधित। आठवां, खिलाफत आंदोलन। 9 पॉइंट, अकाल और महामारी जो इस काल में 1919-1920 में अपनी चरम सीमा पर थी। 10वां, सरकार की दमनकारी नीति। और 11वां, पॉलिसी ऑफ रिट्रेंचमेंट बाय गवर्नमेंट, छटनी की नीति ब्रिटिश सरकार द्वारा। इस प्रकार रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की अन्यायपूर्ण रिपोर्ट, खिलाफत आंदोलन आदि के कारण ब्रिटिश शासन के गांधी जी विरोधी बन गए। असहयोग आंदोलन के संबंध में कांग्रेस का निश्चय अर्थात कांग्रेस डिसीजन अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उपयुक्त परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के एक सहयोगी से असहयोगी बन गए। इस काल के प्रमुख घटनाएं इस प्रकार थी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ। 1920 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का एक अधिवेशन बुलाया गया जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए बात कही गई। दूसरा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ जिसमें पुनः कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया और इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित करना पाया गया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन ने देश में एक अभूतपूर्व उत्साह पैदा कर दिया। असहयोग आंदोलन के 2 पक्ष थे। पहला, निषेधात्मक अर्थात नेगेटिव एस्पेक्ट्स और दूसरा, रचनात्मक जिसे हम क्रिएटिव एस्पेक्ट्स कहते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम 1921 ईस्वी में अमल प्रारंभ हो गए। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने संभाला। उन्होंने केसरे हिंद की सरकारी उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। अनेक प्रभावशाली नेताओं ने इस आंदोलन में भाग लेते हुए वकालत छोड़ दी। उनमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भूमिका उल्लेखनीय रही। इसमें उच्च एवं मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन देश के विभिन्न प्रांतों में फैला। पूरे देश में लगभग
ये पंजाब, राजस्थान, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी, आंध्र प्रदेश, आसाम, बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश है, ये सभी जगह फैल गया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति रही। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति के साथ असहयोग आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। कांग्रेस एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। आंदोलन को अचानक रोक देने पर गांधी जी के अनेक भक्त विरोधी हो गए। फिर भी इस आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष महत्व है। असफल होते हुए भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इससे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस आंदोलन द्वारा राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के सुदूर भागों में फैल गया। धन्यवाद।